हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस और जो हमने डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का आपका एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट जो चैप्टर्स है, फर्स्ट चैप्टर से आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वो ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑल एक्टिविटीज़ भी हमने वन शॉट रिविजन्स किया था। सारी एक्टिविटीज़ वैसे ही हम ट्राई करेंगे कि जो सेकेंड चैप्टर है उसकी भी एक एक्टिविटी की सेपरेट से वीडियोज़ बना दी, ठीक है। उसके बाद हमने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं क्लास आपके 10th के सेकंड चैप्टर्स के एसिड बेस एंड सोल्ट। अभी तक स्टूडेंट्स आपने वॉच नहीं की है तो आप चैनल प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। क्लास 10th वाले में मिल जाएंगे आपको सीरियल वाइज जो भी थिंग्स है। उसके बाद स्टूडेंट्स आज हम देखते हैं, ये हमने लास्ट वीडियोज में ये देख लिया था कि कोई भी एसिड है जब पानी के साथ रिएक्शंस करता है तो क्या रिएक्शंस देता है। तो आज हमें ये देखना है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, हाउ स्ट्रॉन्ग कौन एसिड एंड बेस। एसिड और जो बेस है ना वो कितने स्ट्रॉन्ग है आपके, उस किस के बेस के ऊपर आप ये बताओगे कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, ये आपका वीक कितना है, ठीक है। उससे पहले हमने लास्ट वीडियोस में ये देखा था, फॉर एग्जांपल आपका कोई एसिड है जब वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस हम करते थे। फॉर एग्जांपल हमने HCl ले लिया, जब पानी के साथ में रिएक्शंस करते थे, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन शो करते थे, तो ये एक तो H+ में ब्रेक हो जाता है और एक हमारा दूसरे एनाइन में, इसको हम कैटायन बोलते हैं, ये एनाइन। अब आपको पता है कि एसिड में क्या होता है, H+ होता है, इसी की वजह से आपका हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, आपको पता है। अब स्टूडेंट्स ये तो आपने देख लिया एसिड हाइड्रोलाइसिस। वैसे हमने लास्ट वीडियोस में ये भी डिस्कस किया था कि अगर आप बेस का हाइड्रोलाइसिस करते हो, फॉर एग्जांपल NaOH है, उसका हमने हाइड्रोलाइसिस किया तो क्या बनता है आपका Na+ का और आपका OH नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था। तो ये आपने सिंपल रिएक्शन। अब हम ये जानना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि आपका पास मान लो कि 2 एसिड्स दे दिए और 2 बेस दे दिए। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, ठीक है। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट्स में अब 10th क्लास में के बेस में जो आपको पता लगाने का वे है, सबसे पहला वे आपका पीएच के बेस पे। जैसे हमने जब आपका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था तो हमने बताया था आपके, जैसे इंडिकेटर डिस्कस किया ना हमने एसिड बेस को अलग करने के लिए, तो वैसे पीएच के लेवल के बेस पे भी आप बता सकते हो कौन एसिड है कौन बेस है कौन न्यूट्रल है। तो हमने चेक किया था आपका 0 से लेकर अगर 7 होती है तो ये रेंज होती है आपकी एसिड की, 7 वाली रेंज होती है आपकी न्यूट्रल की, और 7 से लेकर 14 इस रेंज को क्या बोलते हैं, बेस। ये आपका एसिड होता है इस साइड, ये बेस होता है, और ये क्या होता है आपका न्यूट्रल होता है। स्टूडेंट 7 पीएच के ऊपर न्यूट्रल, ये पीएच स्केल होता है। अब देखो इस पीएच स्केल में हम क्या देखते हैं, अगर इस साइड आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, यहाँ पे H+ के आयन की कंसंट्रेशन, इस साइड हम देखें एरो के, तो अगर आप पीएच वैल्यू देखोगे तो यहाँ इस साइड लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एसिडिटी डिक्रीज होती जा रही है। मान लो एक आपके पास pH 2 है, एक pH 5 है, ऐसे दे रखा है, और आपसे पूछ लिया बताओ कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जिसकी पीएच कम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो हम बेस की तरफ जा रहे हैं ना, 7 तक तो एसिड हो रहा है, लेकिन अगर इस साइड पूछे तो इस साइड एसिडिटी कैरेक्टर बढ़ रहा है, अगर लेफ्ट से राइट पूछे तो एसिडिटी कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। तो पीएच की वैल्यू मान लो एक 2 दे रखी है, एक 5 दे रखी है, ठीक है। तो जो वैल्यू कम होगी दैट मीन्स वो ज्यादा एसिडिक मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये मोर एसिडिक होगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हमने बताया था आपको कि हाइड्रोजन की पावर कितनी है। अगर आपसे बेस की पूछ रहे, जैसे मान लो एक बेस है जिसकी POH दे रखी है आपके पास 11 और एक बेस है जिसकी पीएच दे रखी है आपके पास 8, आपसे पूछ लिया बताओ स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको पता है कि लेफ्ट से राइट बेसिसिटी कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो अगर बेस की जिसकी वैल्यू पीएच की वैल्यू ज्यादा होगी वो मोर बेसिक है। अपोजिट है स्टूडेंट्स, अगर एसिड में तो क्या चेक करना आपको, जिसकी वैल्यू पीएच कम वैल्यू है वो ज्यादा एसिडिक मिलेगा, और बेस में क्या होता है जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो ज्यादा बेसिक मिलेगा आपको पीएच के बेस के ऊपर, और 7 वैल्यू आ जाती है तो वो न्यूट्रल होता है। ये फर्स्ट थिंग्स होते हैं। वैसे हम इसको डिसोसिएशन के हिसाब से देखा जाता है कि मान लो एसिड को 2 एसिड थे, फॉर एग्जांपल एक तो आपके पास HCl था और दूसरा हमने ले लिया एसिटिक एसिड। जब हम इन दोनों को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये तो टूटता है ऐसे और ये होता है, तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस नहीं हो पाता, सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो पाते, उसके बेस पे चेक करते हो, लेकिन वो आपको देखकर नहीं पता चलता। तो सिंपल सा वे क्या होता है, पीएच स्केल के बेस पे एज ए इंडिकेटर भी था ना ये एसिड बेस को, मान लो एक की pH 4 है एक की 14 है, तो आप बता सकते हो कौन एसिड है कौन बेस। आपने बता दिया 7 से बिलो वाले एसिड, 7 से 14 वाले बेस होते हैं स्टूडेंट्स, और 7 होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल होता है, ठीक है।
अब हमने ये बता दिया कि पीएच की वैल्यू अगर लेस है तो वो ज्यादा एसिडिक होएगा, और पीओच की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब मीन्स वो ज्यादा बेसिक होएगा। ठीक है, तो इस स्केल के बेस पे आप ये बता सकते हो कि कौन ज्यादा एसिडिक है कौन बेस है। तो यही आपको चेक करना था, हाउ स्ट्रोंग, कि कितने एसिड स्ट्रोंग है कितने बेस है, ये डिस्कस कर लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो पीएच है ना उसकी क्या इंपॉर्टेंस है अपनी डेली लाइफ की। अगर हम बात करें तो पीएच एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बात करें, काफी सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप खुद भी देख सकते हो, उसमें आपको देखनी है पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है डेली लाइफ में। अगर बात करें तो सपोज आप देखते हो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी जो बॉडी भी काम करती है ना वो न्यूट्रल रेंज में ही करती है। वैसे एग्जैक्ट बात करें तो 6.8 से 7.4 तक अगर हमारी पीएच है बॉडी की तो हम अच्छे से काम कर। लेकिन अगर ज्यादा एसिडिक हो गया तो जैसे एसिडिटी हो जाती है तो हेल्थ खराब हो जाती है ना आपकी, या ज्यादा बेसिक हो जाए, अगर मान लो ज्यादा बेसिक होगी इससे ज्यादा वैल्यू पीएच की, तब भी हमारी बॉडी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो कोई भी सिस्टम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जैसे होता कहते हैं ना स्टैंडर्ड कंडीशन है, तो हमारी बॉडी के लिए अगर स्टैंडर्ड पीएच की बात करें तो वो इस रेंज में करते हैं। हम वैसे बोलते हैं कि न्यूट्रल है, लेकिन 6.8 से 7.4 अप्रोक्स वैल्यू हम बोल सकते हैं, इतनी हो तो आपकी बॉडी रेंज अच्छे से वर्क करता है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो भी हम बात करते हैं। सेकेंड वन आपने देखा होगा टूथ डीके, दांत गिर जाते हैं ना कई कई बच्चों के, जैसे कहते हैं ना कि आपने मान लो कि ज्यादा एसिडिक वाली चीजें खा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सारे दिन नींबू वगैरह खाते रहते हो, मान लिया कोई एसिड वाली चीज ज्यादा खा रही है अपने, तो ज्यादा क्या कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स एसिडिक ज्यादा लेते हैं, मान लो जिस भी जो भी फ्रूट है आपका या और कोई थिंग्स है जिसमें एसिड ज्यादा इंटेक ले रहे हो आप बॉडी में, तो टूथ डी की अगर पीएच की वैल्यू 5.5 से बिलो चली जाती है इससे, तो हमारे दांत गिर जाते हैं। देखते हो ना कईयों के एज, जैसे कहते हैं कि एक एज में गिरते हैं छोटे बच्चों के, फिर आते हैं आपके नए, लेकिन बड़े होने के बाद भी कई स्टूडेंट खराब हो जाती हैं टूथ डीके होना, तो वो भी पीएच पे हमारे जो 5.5 से कम हो जाती है तो भी खराब हो जाते हैं। एनिमल्स में भी हर एक के लिए, वैसे ही प्लांट्स की भी, जो प्लांट्स भी काम करते हैं ना तो वो भी एक पीएच उनकी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ही सब कुछ काम करते हैं। तो पीएच का बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है हमारे। अगर हम बात करें वाटर की पीएच एग्जैक्ट बात करें तो न्यूट्रल के लिए तो 7 होती है, लेकिन जो हम यूज करते हैं वो स्लाइटली एसिडिक या बेसिक भी हो सकता है, जहाँ पे भी ले रहे हो आप। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल जाता है, लेकिन मोर एसिडिक हो जाए मोर बेसिक तो हम वर्क नहीं कर पाएंगे। एक न्यूट्रल कंडीशन के ऊपर ही स्टेबिलिटी रहती है। तो ये तो था पीएच की इंपॉर्टेंस। फिर हमने ये देख लिया, उससे पहले हमने 5 टाइप की रिएक्शंस देखी थी। तो उनको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको एसिड और बेस की जितनी भी रिएक्शंस हमने डिस्कस कर ली। जैसे पहले हमने क्या देखा कि कोई मेटल थी जब एसिड के साथ रिएक्शंस करती है, 5 रिएक्शंस डिस्कस की थी ना, एक बार हम उसकी रिवाइजन आपके रिवीजन करवा देते हैं कि क्या था, फिर हम नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। पहली रिएक्शन स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की थी एसिड। ठीक है, तो एसिड जब रिएक्शन करता है किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या बनाता है, साल्ट प्लस में H2 गैस। ये पहली रिएक्शंस देखी थी। सेकंड स्टूडेंट्स हमने देखा था कि मान लो बेस है और वो किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो हम बोल सकते हो आप इसको कॉम्प्लेक्स, और प्लस में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस। थर्ड वन रिएक्शन हमने देखी स्टूडेंट्स कि अगर मेटल कार्बोनेट के साथ में, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दैट मीन्स एक तो ऐसे भी हो सकता है या आपका NaHCO3 ऐसे हो सकता है। जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं दोनों ही सेम ही एसिड के साथ में, तो क्या बनता है आपका साल्ट बनता है स्टूडेंट्स, CO2 बनता है और H2O। ये रिएक्शंस डिस्कस की। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने ये देखा कि जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है आपका साल्ट प्लस H2O। इसी का नाम होता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और यहाँ से अगर आपको डिटेक्ट करना हो कि H2 गैस निकल रही है तो हम क्या करते हैं, कैंडल लेके आते हैं और जिसमें बीकर से हाइड्रोजन बबल आउट हो रही है पास लेके आओगे तो एक पॉप साउंड आती है, तो उससे हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट किया जाता है। CO2 गैस को पता लगाना एक्सपेरिमेंटली, तो इसके लेते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाते हैं पास में, और जब CO2 गैस आए व्हाइट मिल्क की तब कैल्शियम कार्बोनेट हो जाता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, पता लग जाता है इससे आपका CO2 गैस का। ये वाटर में सोल्यूबल भी अच्छी रहती है। ये देख लिया, ये रिएक्शंस देखी। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स देखी 5th रिएक्शन थी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस में क्या था कि मान लो एसिड था फॉर एग्जांपल, अगर हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो वो टूट जाता है 2 पार्ट में। फॉर एग्जांपल HCl है, उसका हाइड्रोलाइसिस किया तो H प्लस में और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। वैसे स्टूडेंट्स मान लो अगर आपका पास बेस होता तो बेस में भी क्या हो जाता, फॉर एग्जांपल हमने मान लिया NaOH है, उसको अगर आप हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो तो Na प्लस में और OH नेगेटिव में, तो ये आपकी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है बेस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने एसिड के लिए चेक कर लिया, बेस के लिए देख लिया। ये रिएक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारी देख ली। उसके बाद हमने 5 रिएक्शन हो गई, 2 रिएक्शंस और भी देखी थी। वो कौन सी थी वो देखते हैं।
आपको भी क्या करना है, एक पेज लेना है, उसके ऊपर जितने भी रिएक्शन हमने डिस्कस कर ली सबको नोट कर बिना देखकर और करना है। उसके बाद हमने देखा था मेटल ऑक्साइड। जब आपका मेटल ऑक्साइड है किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें साल्ट बन जाता है और प्लस में आपका पानी। कैसे, मान लो ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है स्टूडेंट्स। कैसे, क्योंकि हमने डिस्कस किया था जब मेटल नॉन मेटल, तो मेटल का ऑक्साइड किस नेचर का होता है आपका, बेसिक, और एक बेस है एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, साल्ट प्लस H2O। मान लो कि कोई भी मेटल में ले लिया मैंने जिंक ऑक्साइड, एसिड ले लिया HCl, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और साथ में कौन सी गैस बाहर, मतलब पानी बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन डिस्कस की। 7th रिएक्शन थी अगर नॉन मेटल आ जाए, अगर नॉन मेटल का ऑक्साइड है स्टूडेंट्स और उसकी हम बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सेम प्रोडक्ट बनेगा आपका, साल्ट प्लस में H2O। ठीक है, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड मान लो कार्बन ऑक्साइड है, हमने बेस ले लिया फॉर एग्जांपल NaOH ले लिया, तो यहाँ पे आपका साल्ट बन जाएगा और साथ में बाहर को निकल जाएगा H2O। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो, इसको भी बोल सकते हो NaCO3 टाइप का बन जाएगा, और दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हो सीधा साल्ट एंड प्लस में H2O। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद में आपको पीएच की इंपॉर्टेंस के बाद में 2 टॉपिक और हैं, उसमें 2-3 टॉपिक यही है कि आपके जो भी बेकिंग सोडा के बारे में 3-4 दे रखे हैं टॉपिक, उनको पढ़ना है। तो नेक्स्ट 1 वीडियो या 2 वीडियोस में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एक वीडियोस लेके आएंगे एक्टिविटीज के लिए, और एक वीडियो ट्राई करेंगे कि जितने भी आपके एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन है वैसे हैं तो सभी की सॉल्यूशन की एक वीडियो प्रोवाइड की जाए आपको। ठीक है, और कुछ क्वेरी रहती है तो स्टूडेंट्स आप कमेंट जरूर कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे आपकी क्वेरी सोल्व करने की। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।